नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के लीलम के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। ये इलाका चाइना बॉर्डर के करीब है। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता भी पूरी तरह बंद हो गया है और इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी पहाड़ी टूटनी शुरू हो गई। लैंडस्लाइड के कारण लीलम पातों रोड पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन की टीम रोड को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन भारी लैंडस्लाइड आने के कारण रोड खुलने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसी रोड के जरिए मिलम घाटी जुड़ती है। चमोली के नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फट गया है, जिसकी वजह से कई घरों में मलबा और पत्थर घुस गए हैं। भारी बारिश से मोक्ष नदी उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर आने से सेरा गांव और मोख गांव में काफ़ी नुकसान हुआ। कई घरों में मलबा घुस गया। इसके साथ ही गौशालाओं को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। राहत बचाव की टीमें मौके पर हैं। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। आज नंदानगर में सेरा गांव में अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे कि 2 गौशालाओं को नुकसान हुआ है और कुछ घरों में मलबा गया है। तहसील प्रशासन की टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है। जिन घरों को शिफ्ट करना है उनको सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट भी किया जा रहा है और PWD द्वारा जेसीबी भेज के सड़क को खोलने का कार्य किया जा रहा है और बाकी कोई जनहानि या पशुहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए उनके किराए पर मकान की व्यवस्था के लिए उनको किराए का पैसा दे देते हैं। आदमी अपनी सुविधा अनुसार किराए का मकान लेता है, उसमें रहता है। अगर और आवश्यकता हो तो लोग विस्थापित करते हैं। कहीं स्कूल या कहीं जो विस्थापन के लिए हमने जगह छांटी होती है वहाँ पर विस्थापित करते हैं, वहाँ रहने खाने की व्यवस्था कराते हैं। नैनीताल में मानसूनी बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, साथ ही जल जमाव से खासा मुसीबत भी खड़ी हो गई है। शहर के मस्जिद चौराहे पर पानी इतना भरा कि आवाजाही की दिक्कतें बनी हुई हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसी स्थान पर सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है। इसके बाद से इस स्थान पर पानी भर रहा है। इसके अलावा नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश से भी समस्या बढ़ गई है। बाजार में भी नालियां चौक होने से सड़कों पर भी पानी बहता दिखा। बारिश के बाद प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया और जल्दी ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही। नैनीताल शहर में हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई है। जो मल्लीताल तिराहे वाली मस्जिद के तिराहे वाली जो नाली है वो थोड़ी सी उसको केटर नहीं कर पा रही है। अभी एक्सीएन PWD से मेरी टेलीफोनिकली बात हो गई है, वो उसको आकर उसको मुआयना करके उसको हम उसका साइज़ बड़ा कर रहे हैं ताकि वो रिवर्स जो वाटर आ रहा है ऊपर नालों से वो सड़क पर ना आते हुए फ्लैट्स में ना जाए। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे ओजरी के पास 9 दिन बाद भी नहीं खुल पाया है, जिसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पिछले 9 दिनों से कटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि 9 जुलाई की सुबह तक रोड को खोल दिया जाएगा। NH विभाग की ओर से यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी के पास करीब 24 मीटर लंबे स्पान के वैली ब्रिज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जो हमारा ओजरी बैंड है उस पर बेली ब्रिज का काम रात और दिन दोनों टाइम चल रहा है और चूँकि ये बिल्कुल एक तरह से नया काम है तो और विषम परिस्थितियां हैं, जैसे बारिश में वो नाला काफ़ी तेज आ जा रहा है तो काम थोड़ा रोकना पड़ रहा है। तो 24/7 काम चल रहा है। उत्तरकाशी के लिवाड़ी में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं गांवों को जोड़ने वाले एकमात्र लकड़ी के पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। कभी भी अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में बह सकता है। कमजोर पुल से गांव वाले आवाजाही करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के कई हिस्से आपदा से कराह रहे हैं और पहाड़ खिसक रहे हैं। सड़कों पर मलबा भी पसरा हुआ है, लेकिन कई अफसर ऐसे वक्त में भी ऑफिस और मीटिंग रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं। लिहाजा मुख्यमंत्री धामी ने बेहद ही सख्त लहजे में आदेश दे दिए हैं, काम कीजिए वरना कार्रवाई का सामना कीजिए। देखिए। उत्तराखंड में हर साल की तरह बरसात फिर से कहर बनकर टूट रही है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर अफसरों का वही पुराना रवैया सामने आ रहा है।
डेस्कटॉप अफसरी यानी न फोन उठता है न फील्ड विजिट होती है। सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालय तक मीटिंग दर मीटिंग होती है, लेकिन फील्ड में हालात कैसे हैं इसकी जानकारी नहीं है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री को ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रभारी सचिवों को जिलों में भेजा जाए, फील्ड विजिट करें, लोगों की समस्याएं सुनें। जिले के प्रभारी अधिकारी हैं, हर एक जिले का एक पहले से प्रभारी अधिकारी नियुक्त है। उन सभी को पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में मुख्य सचिव महोदय को मैंने कहा है कि सभी से कहें कि वो जिलों में प्रवास करें और जिलों में जाएं, आपदा की स्थिति हो या अन्य कोई भी स्थिति हो, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की सहायता में योगदान। मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी मानते हैं कि फील्ड विजिट प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। अफसर फील्ड में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करें और जनता की समस्याओं को सुनें। फील्ड विजिट सिर्फ आपदा में नहीं, हर वक्त जरूरी है। मुख्य सचिव का कहना है कि सभी सचिवों और डीएम को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, विशेषकर एडीएम, एसडीएम, डिप्टी एसपीज, एडिशनल एसपीज, ये अपने अपने क्षेत्रों में फील्ड में जाएं और वहां पे जो समस्याएं, मतलब सिर्फ आपदा के समय ही नहीं, एक सामान्य तौर पे भी, क्योंकि फील्ड ऑफिसर्स का काम ही है कि फील्ड में जाके जो भी समस्याएं आती हैं उसको निराकरण करना। मंगलवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सख्त रुख भी दिखाया। सीएम ने साफ शब्दों में पुलिस अफसरों से कहा कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बरती तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मसूरी में मंगलवार की दोपहर को घना कोहरा एक हादसे की वजह बन गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित घनानंद इंटर कॉलेज के पास एक मैक्स पिकअप जीप अचानक से मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पैराफिट तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी और घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की सतर्कता से चालक को समय रहते खाई से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर ने जानकारी दी कि हादसे में ड्राइवर को चोट आई, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हाँ, नई पिकअप है, मैं ऐसे गिर गई। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली है। इसमें सीएम धामी ने कावड़ यात्रा को लेकर आदेश दिए। सीएम ने कावड़ यात्रा मार्ग की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने आपदा प्रबंधन को लेकर भी जानकारी दी। वहीं सीएम ने सत्यापन अभियान में तेजी लाने के आदेश भी दिए हैं। और दिल्ली से सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की मीटिंग ली। रविवार को कॉर्बेट पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। सीएम को कॉर्बेट डायरेक्टर की जिस जिप्सी में बिठाया गया था उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। अब मामला सामने आने के बाद किसकी जिम्मेदारी तय की जाए, इसको लेकर कशमकश चल रही है। देखिए। मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल में ये साफ है कि सीएम जिस भी गाड़ी में बैठेंगे उसका पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा। यूं तो प्रोटोकॉल में किसी तरह की ढिलाई नहीं होती, तो फिर सवाल उठता है कि इस रविवार को जब सीएम कॉर्बेट पार्क में थे तो उनको जिस जिप्सी में बैठाया गया, क्या उसको पहले चेक किया गया था? अगर चेक किया गया था तो क्या गाड़ी का रिकॉर्ड देखा गया था? दरअसल UK 07GA 0067 नंबर की सरकारी जिप्सी की फिटनेस साल 2020 में खत्म हो गई। नियम है कि किसी भी गाड़ी को फिटनेस के रिन्यूअल के लिए RTO दफ्तर जाकर गाड़ी दिखानी होती है। तकनीकी तौर पर सब ठीक होने के बाद ही गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन कॉर्बेट पार्क की गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट था ही नहीं। कॉर्बेट डायरेक्टर साकेत बडोला ने फोन पर माना चूक हुई है। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच की बात कही है। क्योंकि लगातार वो गाड़ी चल रही है, डायरेक्टर भी उस गाड़ी में लगातार चलते हैं, लेकिन ये भाई कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लापरवाही है कि गाड़ी के फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया गया कि गाड़ी का फिटनेस की डेट खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये भी चला था कि इंश्योरेंस नहीं है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन वो फिटनेस को लेकर के मालूम किया जा रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही है। अगर इसमें किसी तरह की पाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर, आप खुद मिनिस्टर हैं और चाहे वो सीएम सिक्योरिटी की बात हो, वो बड़ा कंसर्न एक होता है। दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डीएम नैनीताल,
एसएसपी नैनीताल और कॉर्बेट के डायरेक्टर, आप क्या मानते हैं किसके लेवल पे ये गलती है? मैंने आपसे कहा ना, ये मालूम किया जाएगा कि आखिर फिटनेस अगर गाड़ी की खत्म हो गई थी तो गाड़ी की फिटनेस का रिन्यूअल क्यों नहीं कराया गया? सीएम धामी को Z+ सुरक्षा कवर मिला हुआ है। सीएम की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड टीम है, जिसमें पुलिस विभाग के अनुभवी कर्मचारी और अधिकारी भी हैं। सीएम का मूवमेंट जिस भी जिले में होता है, वहां की पुलिस भी कोऑर्डिनेशन करती है। और इधर सुरक्षा में चूक का मामला संज्ञान में आने के बाद गृह विभाग और इंटेलिजेंस सख्ते में। गौर करने वाली बात यह भी है कि कॉर्बेट में समय समय पर तमाम VVIP आते रहते हैं। सवाल ये भी है कि क्या उन सबको कभी न कभी ऐसी किसी गाड़ी में बैठने का अवसर मिला होगा जिसकी फिटनेस अब तक नहीं हुई। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक के बाद न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई तो कॉर्पोरेट प्रशासन जागा है और आनन फानन में फिटनेस की गई। RTO रामनगर संदीप वर्मा ने फिटनेस की पुष्टि की है। फिटनेस के लिए यहां कॉर्बेट की टीम पहुंची थी और साल 2027 तक के लिए फिटनेस की गई है। और देहरादून से बड़ी खबर, यहां प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम के नाम पर ठगी का मामला आया है सामने। प्रमुख सचिव का फोटो लगाकर ठगी हो रही है। इसके बाद देहरादून SSP को लेकर लेटर लिखकर शिकायत भी की गई। आरोपियों पर एक्शन की मांग की गई। पिछले साल मार्च में भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यात्रा के इतिहास में पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रियों ने आदि कैलाश के भी दर्शन किए। यात्रियों के पहले दल के सभी 45 सदस्यों ने आदि कैलाश के दर्शन किए। आदि कैलाश के दर्शन कर यात्री काफी उत्साहित नजर आए हैं। असल में 2019 के बाद मानसरोवर यात्रा हो रही है और इस दौरान गुंजी से ज्योलिंगकांग तक रोड बन गई है। ऐसे में अब मानसरोवर यात्री आसानी से आदि कैलाश के भी दर्शन कर पा रहे हैं। पहला दल आदि कैलाश के दर्शन कर नाभीडांग पहुंच गया है, जहां ये दल 2 जगह रुकेगा। इस दौरान मानसरोवर यात्री ओम पर्वत के भी दर्शन करेंगे। पहला दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इतिहास में पहला ऐसा दल है जो कि आदि कैलाश भगवान के भी दर्शन कर रहा है और कैलाश मानसरोवर के भी दर्शन करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण एक बदलाव सड़क कनेक्टिविटी की वजह से हुआ है। लाखों हिंदुओं की आस्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश से जुड़ी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश आ चुके हैं। उसी आदि कैलाश का दिव्य श्रृंगार किया गया। यहाँ 1200 किलो का शिवलिंग और 40 फीट का त्रिशूल लगाया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश के शिव पार्वती मंदिर की हैं, जहां सावन से पहले 1200 किलो का शिवलिंग स्थापित किया गया है। कठिन सड़क के रास्ते बड़ी मुश्किल से ये शिवलिंग आदि कैलाश तक पहुंचा तो भारी भरकम शिवलिंग को JCB के जरिए मंदिर में लाया गया। पूरे विधि विधान के साथ रविवार को ये शिवलिंग स्थापित किया गया। लोकल और मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने भोलेनाथ की जय के जयकारे लगाए। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग का मंदिर के पुजारी ने पूरे विधि विधान से पूजन किया। यहाँ सिर्फ 1200 किलो का शिवलिंग ही खास नहीं है, बल्कि 40 फीट ऊंचा त्रिशूल भी यहाँ स्थापित किया गया है। इतने ऊंचे त्रिशूल को भी यहाँ तक पहुँचाना और लाना आसान नहीं था और बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद त्रिशूल को लाया गया। गुंजी गांव के लोग इतने भारी शिवलिंग और इतना बड़ा त्रिशूल आदि कैलाश में लगने से खासे खुश दिखे। आदि कैलाश विकास समिति ग्राम सभा कुटी की ओर से एक विशाल त्रिशूल की स्थापना हुई है और आज हमारे पूरे ग्रामवासी आज एकत्र होकर यहाँ काम कर रहे हैं। और आज के दिन ही आज आदि कैलाश ट्रस्ट 2020 की ओर से एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद से यहां आने वाले शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो अब यहां आने वाले भक्तों के लिए 1200 किलो का ये शिवलिंग और 40 फीट का त्रिशूल बड़े आकर्षण का केंद्र होंगे, जिन्हें यहां तक लाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था चीन के लिए निकलने वाला है, तो ठीक इसी वक्त आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगाई है। करीब 40 दिन की इस यात्रा में मानसून की वजह से रोक लगाई गई। आदि कैलाश को लेकर यात्रियों में काफी ज्यादा क्रेज दिखा है और 23,000 से ज्यादा लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। देखिए। मॉनसून सीजन के लिए आदि कैलाश यात्रा पर बुधवार से रोक लग गई। ऐसे में अब किसी भी बाहरी व्यक्ति को छियालेक से आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। असल में छियालेक ही वो इलाका है जहां से आगे जाने के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी होता है, लेकिन अब तक भी यात्रा में खूब लोग पहुंचे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश पहुंचने के बाद यहां आने वाले सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बीते साल जहां पूरे यात्रा सीजन में 35,000 के करीब यात्रियों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए, तो वहीं इस बार सिर्फ 40 दिनों में ही ये आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है। संवेदनशील क्षेत्र है, तो यात्रियों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए इनर लाइन परमिट को जो है वर्षा काल तक के लिए रोका गया। इसमें जिलाधिकारी महोदय के जिस तरह से निर्देश होंगे उसके अनुसार अनुपालन किया जाएगा। 30 मई से शुरू हुई इस यात्रा में इस बार 23,532 यात्रियों ने शिरकत की। यात्रा के दौरान जहां बॉर्डर के इलाके गुलजार रहे, वहीं पर्यटन कारोबार भी परवान चढ़ा। यही नहीं, आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके यात्रियों के लिए उनका सफर किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। वहीं बीते सालों के मुकाबले इस बार प्रशासन के इंतजाम भी बेहतर रहे। इतना आनंद है, बहुत बढ़िया आनंद है। और यहाँ पे जो नीचे गांव है वहाँ पे सब सुविधा भी अच्छी है और हमें तो यहाँ आके बहुत आनंद मिल गया। साक्षात महादेव भगवान हमारे सामने, ऐसा लगा। जिसको भी भक्ति समझ में नहीं आ रही है ना, उसे जरूर आना चाहिए कि क्या है यहाँ, देखेंगे तो पता चल जाएगा। एक बार यहाँ के दर्शन कर लेंगे ना तो भक्ति अपने आप समझ में आ जाएगी। बरसात थमने के बाद फिर से आदि कैलाश यात्रा चालू होगी। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस बार बीते सालों के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आदि कैलाश यात्रा को लेकर जिस तरह देश भर में क्रेज बढ़ता जा रहा है, उससे तय है कि आने वाले सालों में यहाँ काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के आउटलेट का मंगलवार को उद्घाटन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस आउटलेट का उद्घाटन किया। आउटलेट खुल जाने से दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उत्तराखंड के उत्पाद उन्हें अब दिल्ली में ही मिल सकेंगे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर के कपकोट में भनार में एक डाकिया की खाई में गिरने से मौत हो गई। हरियाणा के रहने वाला नितिन शर्मा की डाकिया पद पर नियुक्ति हुई थी। पिथौरागढ़ पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। कोटद्वार शहर में नालों की सफाई के लिए पीडब्ल्यूडी ने सड़क किनारे स्लैब तोड़ दिया और नाले साफ किए जाने लग गए, लेकिन बरसात में पूरे बाजार में जगह जगह जल जमाव की समस्या है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में गंगा नदी किनारे पुरोहितों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ शपथ ली और जल्द जांगला मुखवा रोड मार्ग बनाने की मांग की। अल्मोड़ा में कुआरब के पास लैंडस्लाइड डायनासोर बना हुआ है। कांग्रेस ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के बस अड्डे को शिफ्ट कर 3 अस्थायी बस अड्डे बनाए जाएंगे। इस दौरान यात्रियों को अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बस अड्डों से बसें पकड़नी होंगी। पौड़ी में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के एसएसजी यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचरों ने सेवा विस्तार को लेकर धरना देना शुरू कर दिया है, जबकि कुलपति का कहना है कि नियुक्ति सिर्फ 6 महीने के लिए की गई थी। रामनगर के कॉर्बेट में हॉग डियर की संख्या में कमी देखी गई। यह आंकड़ा 189 पर आकर अटक गया है। ऐसे में इन्हें बचाने की कवायद की जा रही है। बागेश्वर के कौसानी आश्रम में सरला बहिंजी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनकी समाधि स्थल पर प्रार्थना और हवन किया गया है।
बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को नया अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब बीजेपी की नई टीम को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है और पार्टी ऑफिस से लेकर सीनियर नेताओं के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और अपने अपने लेवल से सिफारिशें भी लगवाई जा रही हैं। देखिए। सत्ताधारी दल बीजेपी में पंचायत चुनाव के बाद नई टीम गठित होनी है। दोबारा अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट इस बार ऐसी टीम बनाने वाले हैं जहां पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। इस बार उन नेताओं की छुट्टी तय मानी जा रही है जो पार्टी कार्यक्रमों में एक्टिव नहीं रहते। वहीं यूथ, महिला और अनुभवी हर वर्ग को नई टीम में जगह देने की बात कही जा रही है। जब संगठन बड़ा होता है तो बहुत जगह से अनेकों ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो अपनी बात को पहुंचाते हैं। ये कोई गलत परिपाटी नहीं है, लेकिन निर्णय किसी क्षमता के आधार पर ही होता है। निर्णय कार्यकर्ता की जो काम करने की योग्यता है, क्षमता, उसको केंद्रित होता है। बीजेपी की नई टीम में जगह पाने के इच्छुक नेता पार्टी ऑफिस के खूब चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि वो पार्टी ऑफिस को मंदिर मानकर रोज आना दस्तूर मानते हैं। नहीं, पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाना अलग बात है। पार्टी कार्यालय हमारा एक मंदिर है। यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता गांव से आता है या शहर का है, एक बार जरूर यहाँ पर पार्टी कार्यालय में आता है कि यहाँ गतिविधियाँ क्या क्या चल रही है। कुल मिलाकर एक बेहतर प्रतिनिधित्व हमारी इस प्रादेशिक संगठन की रचना में मिले, जिसमें महिलाओं की यथोचित भागीदारी हो, अनुसूचित जाति की भागीदारी हो, पिछड़े वर्ग की भागीदारी हो, सामान्य वर्ग की भागीदारी हो, तो इस तरह से एक योजना बनेगी। अब बीजेपी 2027 को ध्यान में रखकर अपनी टीम को तैयार करने वाली है, जिसमें संगठन के बीच तालमेल और जनता के बीच पैठ रखने वाले कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता में रखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में पूरे राज्य में 63,000 से अधिक कैंडिडेट ने नामांकन किया, जिसके बाद 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 और 11 जुलाई को नाम वापसी हो सकेगी। इसके बाद 14 जुलाई को पहले और 18 जुलाई को दूसरे चरण के लिए सिंबल मिलेंगे और राज्य में 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 31 जुलाई को वोटों की गिनती होगी।